यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मलाइल, मलाइल के बेटे बयारत, बयारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिक, मुतवशिक के बेटे लमक नेक नाम, लमक नेक नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे शाम, शाम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे शारू, शारू के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारुख, तारुख के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह। सारा मजमा बोलो सुभान अल्लाह। इब्राहिम के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल के बेटे केदार, केदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे अलैसा, अलैसा के बेटे अलियसा, अलियसा के बेटे औद, औद के बेटे हव्वा, हव्वा के बेटे अजनन, अजनन के बेटे माद, माद के बेटे नज़ार, नज़ार के बेटे मुज़र, मुज़र के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुद्रिका, मुद्रिका के बेटे खसीमा, खसीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फहर, फहर के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसई, कुसई के बेटे अब्दे मन्नाफ, अब्दे मन्नाफ के बेटे हाशिम, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला, और अब्दुल्ला के बेटे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे नबी के दादा का नाम अब्दुल मुत्तलिब, और अब्दुल मुत्तलिब को अल्लाह ने दिए 10 बेटे। कितने बेटे? 10 बेटे। लेकिन उन 10 में सबसे ज्यादा मुमताज हर एतिबार से नबी के वालिद अब्दुल्ला है। हजरत अब्दुल्ला की उम्र शरीफ 23 बरस की है। रिश्ते आने शुरू हो गए। मक्के के चौधरी अपनी बेटियों के रिश्ते लाए। कहा ए अब्दुल मुत्तलिब अपने शहजादे अब्दुल्ला के लिए मेरी बेटी को कबूल कर लो। हर एक को निगेटिव जवाब देते, हर एक को मनफी जवाब देते। एक दिन क्या हुआ, शिकार के लिए पहुंचे हैं, अभी कुंवारे हैं नबी के वालिद माजिद, जंगल में शिकार की मुतलाशी है। मुल्क के शाम से 70 यहूदियों पर मुश्तमिल एक जमात कत्ल करने के इरादे से मक्के में दाखिल हुई। हजरत अब्दुल्ला को अकेले घेर लिया। 70 तलवारें उठी हैं। किस लिए उठी हैं? कत्ल करने के लिए, सर कलम करने के लिए, गोश्त की बोटी बोटी करने के लिए, हड्डियों को चूरा चूरा करने के लिए। 70 यहूदियों ने घेर के कहा नक़तुलु या अब्दुल्ला, ए अब्दुल्ला अब्दुल मुत्तलिब के बेटे, आज हम तुझे कत्ल कर देंगे। का कत्ल तुम करोगे, बचाएगा खुदा। मुझे तुम्हारे कत्ल से डर नहीं है, मुझे अपने रब की रहमत पे भरोसा है। मारने वाले तुम हो, बचाने वाला खुदा है। और मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि बचाने वाला ताकतवर है, बचाने वाला ताकतवर है, वो बचाएगा। अल्लाह अकबर। 70 तलवारें उठी थी। जैसे ही गर्दन पे तलवार लेकर के सर कलम करना चाहते थे, अल्लाह ताला ने फरिश्तों की जमात को भेज दिया। फरिश्ते आ गए हिफाजत के लिए। मियाँ जो 70 मारने आए थे सब के सब मर गए, एक भी जिंदा न रहा। हजरत अब्दुल्ला जिंदा अपने घर को आ गए सलामती के साथ। हजरत वहाब अब्दे मन्नाफ बकरियां चरा रहे थे। नबी के नाना अपनी बीबी से आके बोले आमना की शादी अब्दुल्ला से कर दो। बोले तुम्हारा दिमाग खराब है, वो इतने बड़े मालदार बाप के बेटे हैं और हम तो इतने गरीब हैं, कैसे मेल मिलेगा? बोले काम तो कर लो, ये होना ना होना तो दूसरी बात है, मैं चला तो जाऊं ताकि अल्लाह ताला मेरा भी नाम उस लिस्ट में लिख दे कि जिन बापों ने अपनी बेटियों को पैगाम दिया अब्दुल्ला के लिए, उस लिस्ट में मेरा भी नाम आ जाए। अल्लाह अकबर। घर से निकले, पैदल चलते रहे, जूतियां टूट गई, छाले पड़ गए, छाले फूटे, जख्म पड़ गए। महीनों का सफर तय करके जब मक्के में पहुंचे, काबे के पास खड़े होकर बोले अब्दुल मुत्तलिब का मकान किधर है? मक्के वाले बोले तेरे जूते पैरों में नहीं है, कपड़े फटे हैं, तेरी पगड़ी भी फटी है, तेरे जिस्म पर अल्लाह अकबर गर्दो गुबार से कपड़े अटे गए, ये बता काम क्या है? बोले काम क्या है यार, मैं सच्चा हूँ, मैं गरीब जरूर हूँ, झूठा नहीं हूँ, मुझे शादी करनी है अपनी बेटी की। हजरत अब्दुल्ला अब्दुल मुत्तलिब के बेटे से इतना सुना मक्के वाले बोले शर्म नहीं आती, वापस चला जाओ। उनके बेटे के लिए बड़े बड़े अमीरों ने अपनी बेटियों के पैगाम दिए हैं, सबको मनफी जवाब दिया, निगेटिव जवाब दिया है। तेरी हैसियत क्या है, उल्टे कदम वापस हो जा। रोने लगे, आंख से आंसू निकले, जबान से अल्लाह अकबर। जब दर्द भरी आवाज निकली मुंह से, ये दर्द भरी आवाज नबी के दादा के कानों में पहुंची। तवाफ़े काबा कर रहे थे, गुलाम से कहा तवाफ रोक दो, जाकर के देखो कौन रो रहा है। खादिम बाहर आया, इंक्वायरी की, अंदर जाकर के कहा एक आने वाला आया है, आपका समधी बनना चाहता है। फिर क्या हुआ, रो क्यों रहा? मक्के वाले ताना दे रहे, वापिस हो जा, तू गरीब है। इतना सुना था, नबी के दादा ने कहा तवाफ़े काबा मौकूफ कर दो। नबी के दादा आगे आगे, उनके गुलाम, उनके खादिम, उनके नौकर पीछे पीछे। नबी के दादा ने कहा अहले मक्का, मक्के के कुरैशियों, मक्के के सरदारों, रास्ता खाली कर दो। तमाम सरदारान कुरैश ने, रुआसाए मक्का ने रास्ता खाली किया। नबी
के दादा आगे बढ़े, अपने होने वाले समधी को, अब्दुल्ला के अल्लाह अकबर होने वाले ससुर को अपने अपने सीने से लगा लिया। सीने लगा करके कहा था, ए वहाब अब्दे मन्नाफ, आंसू क्यों बहा रहा है? मैंने हर एक को निगेटिव जवाब दिया है, तुझे पॉजिटिव जवाब दे रहा हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। घर को लेकर के आए, बोले मुझे पसंद है, मैं बारात लेकर के आ रहा हूँ। 7 आदमी बारात में चले हैं। नबी के वालिद माजिद की बारात चली है। अल्लाह अकबर। बारात पहुंची, सबसे पहले निकाह हुआ, उसके बाद खाना खाया। जब डोली उठने लगी, वहाब अब्दे मन्नाफ ने कहा, मेरी बेटी आमना की डोली को अच्छे लोगों से उठवाना। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तारीख में आता है, अल्लाह ताला ने 4 मुकर्रब फरिश्तों को भेजा, कहा जाओ तुम जाकर के मेरे महबूब के वालिदे माजिद की, अल्लाह अकबर, होने वाली बीबी की डोली को उठाओ, महबूब की माँ की डोली को उठाओ। डोली को उठाया गया है, ला करके काबे में रखा गया। दोनों ने, हजरत अब्दुल्ला और उनकी बीबी ने खुदा का शुक्र अदा किया। हजरत आमना हजरत अब्दुल्ला के घर में आई। अल्लाह अकबर। मुलाकात हो गई। जो नूरे मुस्तफा अब्दुल्ला की पुष्ट में था, निकल करके हजरत आमना के शिकम में आया। एक चिट्ठी आई हजरत वहाब अब्दे मन्नाफ नबी के नाना की, कि बेटी को पहुंचा दो। अल्लाह अकबर। हजरत आमना के लिए काफिला तैयार किया गया, औरतें तैयार हुई। आगे भी हिफाजत का दस्ता, पीछे भी हिफाजत का दस्ता, बीच में नबी की अम्मी चल रही है। अल्लाह अकबर। जैसे ही पहुंची है हजरत वहाब अब्दे मन्नाफ के मकान पे, अपने बाप के मकान पे जाकर के रोने लगी। आपके वालिद ने कहा, बेटी आमना, रोने की वजह क्या है? क्या वह अब्दुल्ला का तेरे साथ सुलूक ठीक नहीं है? क्या अब्दुल्ला तुझे डांटते हैं? क्या अब्दुल्ला तुझे ठीक से नहीं रखते हैं? इतना सुना था। कहा, अब्दुल्ला बड़े अच्छे इंसान है, बड़े सीधे इंसान है, खुश अखलाक इंसान है, बड़े अच्छे से रखते हैं। तो बेटी रोने की वजह क्या है? हजरत आमना ने कहा, रोने की वजह यह है, जब मैंने कदम निकाले अपनी ससुराल से आपके घर के लिए, अपने घर के लिए, रास्ते में जो पेड़ मुझे मिले, उन्होंने मुझसे बात की है, पहाड़ों ने मुझसे बात की है, दरिया के पानी ने मुझसे बात की है। नबी के नाना बोले, बेटी आमना, बता तो सही, पेड़ों ने क्या कहा है, पत्थरों ने क्या कहा है, पहाड़ों ने तुझसे क्या कहा है, दरिया के पानी ने तुझसे क्या कहा है? हजरत आमना बोली, अब्बा जान, दरिया का पानी, पेड़ के पत्ते, पहाड़ सब एक ही बात कहते थे। सब के सब ये कहते थे, नबी की माँ तुझे सलाम हो, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या नबी अल्लाह। इतना सुना, नबी के नाना बोले, बेटी आमना, मुबारक हो, जिस लालच में तेरा निकाह अब्दुल्ला के साथ किया था, वो लालच पूरा हो गया, पाए तकमील को पहुंच गया। ए बेटी आमना, कल तक जो नूरे मोहम्मदी अब्दुल्ला की पुष्ट में रह करके अब्दुल्ला को चमका रहा था, आज तेरे पेट में आकर के तुझे चमका रहा है, और तू क़यामत तक चमकती रहेगी, दमकती रहेगी। इमाम कहते हैं, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे, चमकाने